अगर कामयाबी आपके हिस्से में आएगी प्रदीप भंडारी जी, तो सवाल भी आपके हिस्से में आएंगे। कैसे और क्यों हम भरोसा करें पाकिस्तान पर? अंजना जी, हम पाकिस्तान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और हम 50 सालों के अंदर हमारी सेनाओं ने जो अचीव किया है वो दुनिया की कोई और सेना अचीव नहीं कर पाई है। हम रावलपिंडी तक अंदर घुस चुके हैं, रावलपिंडी तक अंदर हमने हमला कराया और इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये बता दिया है कि भले वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो, पाकिस्तान की एक भी इंच अगर आतंक के लिए इस्तेमाल होगी तो भारत वहां पर हमला कर सकता है। हमने आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करी थी। भावलपुर के अंदर और मुनीर के अंदर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हमने आतंक के बेसिस को तबाह किया है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये रहा AF का स्टेटमेंट। तो हमने ना पाकिस्तान के साथ कोई विराम किया है, ना कोई परमानेंट सेटलमेंट किया है, ना 2010 का ऐलान क्या है? तो सीज फायर का ऐलान क्या है? पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाने आया था और उसने कहा था कि हम जो है इसको आप रोकिए, अगर आप रोकेंगे हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, हम हार मान चुके हैं। तो हमने कहा हम कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं करने वाले, इसमें कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। हमने कहा आप DGMO से बातचीत करिए और अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर है कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो 1947 के बाद पहली बार ये स्टेट का पॉलिसी बन चुका है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ना ये 1971 में था जहां इंदिरा गांधी जी ने सभी प्रिजनर्स को दे दिया था बिना कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लिए हुए, ना ये 1947 के अंदर था। और तो ये स्पष्ट है कि इससे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं हो सकता। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है, हमने आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अंदर घर के अंदर घुस के मारे, रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक हम पहुंचे हैं और साथ में इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेंस में। कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ में नहीं है, कोई थर्ड कंट्री नहीं है। तो आज हमारी सेनाओं ने जो किया है विश्व स्तर पर अगर आप एनालिसिस करेंगे, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस है जो कह रहा है कि पाकिस्तान को डर था कि उसके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स को हम तहस नहस कर सकते हैं, इसीलिए वो भीख मांगा था। लेकिन तो ये भी एक सच्चाई है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले पोस्ट किया और उसने सीज फायर के बारे में जानकारी दी। मैं कह रहा हूं अंजना जी, डोनाल्ड ट्रंप जो पोस्ट करे वो अमेरिका के लिए। मेरे विदेश मंत्रालय ने क्या पोस्ट किया? क्या उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है? क्या उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जिक्र है? क्या उसमें कोई थर्ड पार्टी का जिक्र है? उसमें सीधा वर्ड लिखा है अंडरस्टैंडिंग। और हम स्पष्ट कर चुके हैं, ना कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई है, ना कभी रहेगी। अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे और हमारा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये रहा AF का ट्वीट। तो डोनाल्ड ट्रंप जाने, वो अमेरिका जाने, हमारी स्पष्ट ओपिनियन है पाकिस्तान हमारे लिए आतंकी मुल्क है और उसी हिसाब से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। अलका जी, आपकी बारी है अब। 3-4 बड़ी कामयाबियां हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता है। पहला ऐसा देश विश्व का है जिसने एक न्यूक्लियर पावर पर हमले की कोशिश की, हमला किया हमने। पहले हम कहते थे कि क्या हम कभी बहावलपुर मुरीद के पर हमला करेंगे, वो हमारी सेना ने किया। हम कहते थे क्या हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करेंगे, हमने 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पाकिस्तान में हमला किया, पंजाब पाकिस्तान में हमला किया। ऐसे में अगर इसको युद्ध विराम की तरफ ले गई है सरकार, तो आपको इसमें क्या कमी दिख रही है? अंजना जी, सबसे पहले तो जो पहलगांव में 26 शहीद हुए, उसके बाद पुंछ में 15 जिसमें 2 मासूम बच्चे शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देके उनके परिवार वाले न्याय मांग रहे थे और हमारी भारतीय सेना ने न्याय देने का काम किया। पाकिस्तान के अंदर घुस के 11 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, सैन्य ठिकानों को नहीं, आम नागरिकों को नहीं, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हैं। और युद्ध चल रहा था, हम बिल्कुल डरे झुके नहीं थे। हमारी सेना के शौर्य को, पराक्रम को, साहस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सलाम करती है। लेकिन अचानक एक ट्वीट आता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि दोनों देशों में समझौता हो गया है, सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। हम सबके बक्के रह गए कि सीज फायर की घोषणा के बाद भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री लाइव वीडियो करते हैं कि यहाँ चल रहा है, अभी भी गोलाबारी आ रही है। कौन सा सीज फायर हमारी शर्तों पर हुआ, वो गिड़गिड़ाते हुए आए पाकिस्तान वाले। अमेरिका के दबाव में हमने किया या नहीं किया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाते हुआ आया और हमने, भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है, हमने अपनी शर्तों पर किया। वो शर्तें देश जानना चाहता है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उससे बचना नहीं चाहिए और उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार करनी चाहिए और देश को बताना चाहिए। हमने कहा था 2 सर्वदलीय बैठक में कि सरकार जो भी और सेना जो भी फैसला, जो भी कार्रवाई करेगी, हम उनके पीछे ताकत बनकर खड़े। और आपने देखा हमने कोई राजनीति नहीं की, बेशक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दूरदर्शन चैनल द्वारा गद्दार बताते जाता रहा, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम नहीं खोड़ा, राजनीति नहीं की, सरकार के साथ खड़े रहे। आज डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हमें पता लगता है सीज फायर हो गया और असल में जमीन पे सीज फायर नहीं था, शर्तें
क्या शर्तें थी जिसपे सीज फायर हुआ है? क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमने हासिल कर लिया, ये उनमें लिखा हुआ है? तो बताइए वो समझौता सर्वदलीय बैठक में या संसद या लोकसभा और राज्यसभा के जो सदन बुलाने की बात की जा रही है? 140 करोड़ का भारत के इस लोकतंत्र में जानने का हक है कि बताइए वो शर्तें क्या है? क्या दाऊद इब्राहिम सौंप दिया गया? क्या हाफिज सैयद सौंप दिया गया? क्या हमारा बीएसएफ का जवान जिसकी गर्भवती पत्नी रो रो कर उस बीएसएफ के जवान को जो है लाने की बात करिए, वो आ गया हमारे पास वापस, पीए को आ गया, हाफिज सैयद आ गया। ठीक है, एक सवाल जी, सदन की आप ही के जो आपने सवाल उठाया है उसका जवाब आप दीजिए, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अशोक जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे पता है कि पॉलिटिकल जब लड़ाई होती है आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है, लेकिन ये भी एक इस देश में इस वक्त एक बहस चल रही है कि हमने क्यों किया सीज फायर। एक बड़ा तबका है जो मानता है कि सही फैसला है, वैसे ही कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि सही फैसला नहीं है। तो खुल के बात होनी ज़रूरी है। प्रदीप भंडारी जी, आपकी सरकार ने क्या हासिल किया? अंजना जी, हमारी सरकार ने ये हासिल किया कि 100 से ज्यादा आतंकवादियों को तहस नहस किया। ठीक है, एक सेकंड अलका जी। नहीं अंजना जी, एक सॉरी, हाँ, अगर अंजना जी अगर मैं कह रही हूँ ये सीज फायर हमारी पहल पर हमारी शर्तों पर हुआ है तो ये सीज फायर हमें मंजूर है, लेकिन अगर ये सीज फायर बाहरी ताकत अमेरिका के दबाव में हुआ है तो और हम बिना किसी समझौते शर्त के किन शर्तों पर हुआ है और क्या हासिल हुआ? बिल्कुल ठीक है, यही पूछ रहे हैं। सैन्य जीत है, सेना को सलाम है, लेकिन राजनीतिक हार है जिसके लिए हम संसद सत्र बुलाएंगे। सेना को सलाम, सेना के जज्बे को सलाम, सेना आगे बढ़ रही थी। अलका जी, बिल्कुल, मैं सेना के जज्बे को सलाम। और आज वही नेतृत्व है जो 2008 के बाद जिसने बातचीत की बात करी थी और पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाई। आज हम रावलपिंडी तक अटैक कर चुके हैं, आज हम लाहौर तक अटैक कर चुके हैं। आपने कहा क्या चीज किया? वो लश्कर तैयबा जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे उसका बेस हमने उड़ाया। वो जैश ए मोहम्मद जिसने इतने सारे आतंकवादी हमले करे उसके पूरे परिवार को हमने खत्म करा और उसके बेस को हमने उड़ाया। जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के एयर बेसिस जिसकी आप कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप टच करेंगे, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक किया। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक साथ बोलेंगे तो किसी को आवाज समझ नहीं आएगी। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अलका जी, आपके बीच में मैंने नहीं बोलने दिया, आप भी मत बोलिए बीच में। लेट हिम कंप्लीट। अगर आपको एक रिबाटल चाहिए होगा मैं दे दूंगी। मैं कह रहा हूं बिल्कुल हम सब सेना का सम्मान करते हैं और हाथ जोड़कर मैं नमन करना चाहता हूं, पर आज सेना को हमने खुली छूट दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुली छूट दी है जो 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद नहीं थी और 2008 के बाद में ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ बातचीत करती गई। तो मुझे इनसे नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया, हमारा स्टैंड है पीओजे के भी हमारा और हम लेके रहेंगे। और अलका जी, आपने कहा क्या अचीव किया, मैं बताता हूं क्या अचीव किया। हमने रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री बेस के ऊपर हमला करा जो कभी आप नहीं सोच पाते थे। हमने जाके लाहौर के अंदर हमला करा जो आप कभी नहीं सोच पाते थे। हमने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स के अंदर हमला करा जो कोई नहीं सोच पाता था। हमने जाके मुनीर के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया जो कोई नहीं सोच पाता था। जो 70 सालों तक इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों ने कराई थी जो एक तरफा थी, उसको हमने अमेंड के अंदर डाला है। और हमारी पॉलिसी सीज फायर की मैं बताता हूं क्या है। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हमारी पॉलिसी है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। एमईए का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें कोई तीसरे देश का माना नहीं है। तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप हमारी सरकार का स्टेटमेंट क्यों नहीं मान रही है। और बात रही ऑल पार्टी मीटिंग की, हमने 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग करी थी। आप लोगों के नेताओं ने बड़े राजनीतिक बयान दिए थे जो पाकिस्तान में कोर्ट होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी स्टैंड ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और जब कोई ऑपरेशन चल रहा है तो अभी कुछ ही समय में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आपको और मुझे उसके डिटेल्स में विश्वास करना चाहिए। ठीक है अलका जी, छोटा सा रिबटल फिर मैं आने मेहमानों को। अंजना जी, मैं बस यही कहूंगी, भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है हमने ये किया। अरे 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान की 90,000 सेना को भारत के सामने घुटने पर लाने वाली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न का नाम इंदिरा गांधी है और वो भारतीय सेना थी। हमने कभी कांग्रेस ने श्रेय नहीं लिया है। इस देश की सेना जो कर रही है वो देश के लिए कर रही है, भाजपा उसका श्रेय ले। बीच अभी ऑपरेशन जो है सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होर्डिंग लग जाते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है। 1974 में इंदिरा गांधी पाकिस्तान को परमाणु हथियार देना चाह रही थी और आपने 90,000 पाकिस्तानी सैनिक दे दिए। क्या मिला? प्रदीप जी शर्त खड़ा और आप लोगों ने अमेरिका के दबाव में किया है। ये देश के साथ धोखा है। संसद सत्र बुलाकर भाजपा के प्रवक्ता से टीवी चैनल पे नहीं जानना, देश की सरकार से संसद के सत्र बुलाकर संसद के पटल पे 140 करोड़ की जनता आधिकारिक रूप से जानना चाहती है कि किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है। वो शर्तें हमें बता दीजिए। अशोक सज्जनहार जी, आपसे शुरू करते हुए फिर यहाँ पर जो दो मेहमान हमारे साथ हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हुए हैं सर, क्योंकि आपने लंबे वक्त तक भारत की डिप्लोमेसी को देखा है, समझा है, लीड किया है। अशोक जी।
जी, बहुत धन्यवाद अंजना जी। और मैं समझता हूँ, मैं तो इनको जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी पॉजिटिवली देखता हूँ। हालाँकि 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था, हमारे जो 26 वहाँ पर पर्यटक गए थे, उनका नरसंहार किया गया था और धर्म के बनिस्बत धर्म के आधार पर उनका नरसंहार किया। बहुत ही ब्रूटली उनको ऐसा मारा गया। वो एक बहुत एक काला चैप्टर है आतंकवाद के उसमें, और पाकिस्तान ने जो यहाँ पर काम किया था। परंतु उसके बाद जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ उसमें सेना को तो पूरा श्रेय देना चाहिए, परंतु अपने देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी देना चाहिए, क्योंकि जो देश की पॉलिटिकल लीडरशिप कर पाई है इस समय में, मेरे विचार से वो पहले कभी नहीं हुआ। और ये मैं पहले सेना के शौर्य पर आने से पहले मैं अंजना जी ये भी कहना चाहूंगा, जो देखिए ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है 1960 से चल रही है। उसके बाद 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत लड़ाइयां हुई, वहां से बहुत हमारे ऊपर हमले किए गए, चाहे 1971 हो, चाहे कारगिल हो, या उसके बाद 26/11 हो, या और कुछ हो। हमने उसको कुछ कभी कुछ नहीं छेड़ा, कुछ नहीं किया। हालांकि वो हम जानते थे जो हमारे लिए बहुत डिसएडवांटेजेस है। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक, नॉन काइनेटिक मास्टर स्ट्रोक, तो इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेंस में करना है। अभी पाकिस्तान कितना भी उछल ले कूद ले, जो हमने ये कर दिया वो कर दिया, जो कि सब कुछ गलत चीज है, परंतु ठीक है। ये जो है एक फंदा है जो पाकिस्तान के गले में डला हुआ है, और हाँ। वो उनको चैन से सांस नहीं ठीक है, लेने एक देगा। छोटा सा उसके सवाल मेरा साथ और है मैं बस सर। दो जी, दो एक छोटा सा पॉइंटेड सवाल और अंजना, है मुझे जिसका मैं आपसे दो जवाब शब्द और चाहती हूँ। कहने जी का अशोक अवसर जी, दीजिए। अशोक जी एक सवाल और है। जो सरकार के सपोर्टर्स भी हैं, जो बहुत सारे मतलब जो फौज के साथ खड़े हैं, उनकी कार्रवाई पर बहुत खुश है। एक बहुत बड़ा तबका इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसा है जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को उछाल रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है। वहाँ के प्रोपेगेंडा, वहाँ के जो वीडियोस हैं उनको उठा उठा के यहाँ पर चूंकि उनको यहाँ की लीडरशिप को टारगेट करना है, इसलिए उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन बहुत सारे सेन थिंकिंग, सेंसिबली थिंकिंग, आराम से सोचने वाले इस देश के नागरिकों को भी ट्रंप का ट्वीट पहले आना अखड़ रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक छोटा सा जवाब। देखिए, हाँ जी, बिल्कुल। और जो बातें हैं वो फिर मैं उसको रहने देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जो हमने किया है, अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, मैं समझता हूँ बहुत हद तक हमने उनको प्राप्त कर लिया है। क्योंकि हमने कहा था हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। हम ना उनके सिविलियंस को हमने मारा, ना उनकी मिलिट्री बिल्कुल। इस्टेब्लिश को हमने मारा। ये पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने भी प्रोपोर्शनेट और उसी डोमेन में हमने उसका जवाब दिया। तो इसीलिए हमने कहा था उसके बाद 7 तारीख सुबह, अगर पाकिस्तान इसके बाद हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, तो हमारे लिए जो 22 अप्रैल का जो हादसा था उसका जो हमने बदला लेना था, वो हमने जी सर। बदला ले लिया है। तो पहली तो बात ये हुई। दूसरी, डोनाल्ड ट्रंप की आपने जो बात की है, देखिए मैं समझता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप जहां भी चाहे उनको वो श्रेय मिलना हो या न मिलना हो, वो श्रेय लेने के लिए बहुत उतावले रहते हैं। इतना ज्यादा हमको तूल नहीं देना चाहिए उनकी बातों में। उनको इस क्षेत्र का इतिहास नहीं मालूम है। वो कहते हैं ये कश्मीर का मुद्दा 100 साल, 1000 साल पुराना है। उनको मालूम नहीं है जो ये 40-50 साल पहले पाकिस्तान ने इसमें आतंकवाद शुरू किया है। तो मेरे विचार से अपने यहाँ पर अपनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उसको इतना महत्वपूर्ण स्थान देना मेरे विचार से बिल्कुल ठीक नहीं है। जो हमारी सरकार कह रही है, और दो बातें उन्होंने कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो और किसी बारे में बातचीत नहीं होगी उनके साथ, पाकिस्तान के साथ, केवल जो उनके पास अवैध तरीके से पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जी सर। कश्मीर है, उसको हम कैसे वापस लें, इसके बारे में बात होगी। डीजीएमओ में बात होगी। और कोई, क्योंकि पहले देखिए हमारा स्टैंड था टॉक्स जी एंड सर। टेरर कैन नॉट गो गो टुगेदर। टुगेदर। जब तक आतंकवाद है तब तक ये हम बातचीत नहीं करेंगे। और ठीक है सर। दूसरी बात है, इंडस वाटर्स ट्रीटी की लोग कह रहे हैं जो शायद इसमें से फिर हमने सस्पेंशन किया है उससे निकल आएंगे। मेरे विचार से सरकार का पूरी सूत्रों से उन्होंने बिल्कुल ये बताया है
जो इंडस वाटर्स ट्रीटी पर सेकंड थॉट्स होने का सवाल ही नहीं उठता। तो मैं समझता लीडर गिनी चौधरी जी सर, अब मैं लौट रही हूँ क्योंकि कुछ ही देर में सेना की भी प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। मैं लौटूंगी आपके पास। स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी जी, अब आप इसको कैसे देख रहे हैं, एक बार जरा हम भी ग्राफिक्स के जरिए बता दें, क्योंकि एक वक्त पर यही अकल्पनीय लगता था, मतलब चर्चा होती थी और अब कई सारे वरिष्ठ फौजी भी स्टूडियो में आके बैठ चुके हैं जो बार बार ये कहते थे कि हमको इस बार बहावलपुर मुरीद के टारगेट करना चाहिए। हमने उनके 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए, एक एक करके जो कुछ हमने उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है। 11 ऐसे ठिकाने हैं, क्योंकि उसने किया ना, उसने भटिंडा, पठानकोट, कई जगहों पर टारगेट करने की कोशिश की। ये हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं एक एक करके कि हमने कहाँ कहाँ पर टारगेट किया। नूर खान चकलाला एयरबेस, जो उसने सबसे पहले डिफेंस अपना उठाया था जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। VIP ट्रांसपोर्ट बेस जो है वो उनका तबाह हो गया है। मुरीद एयरबेस चकवाल ड्रोन हमलों का बड़ा अड्डा था, वहाँ पे तबाह किया, और एक उनका हथियार भी बहुत तबाह। रफीकी एयरबेस रहमयार जो कि दक्षिण पंजाब में है। ऐसे जगहों पर क्या जो हम लक्ष्य लेकर गए थे वो हमने अचीव किया है? आपकी नज़र में क्या है? देखिए अंजना, लक्ष्य ऑब्जेक्टिव जो था इस ऑपरेशन सिंदूर का वो तो 7 तारीख को ही पूरा हो गया था। उसके बाद जो भी हुआ वो है प्रोवोकेशन, एक एक्सेलेशन जो उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से आई थी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट जो हमने टारगेट्स और जो आपने अभी ब्रीफ किया कि जो हमने एयर बेसेस ध्वस्त किए हैं, डिस्ट्रॉय किए हैं, जो अपने टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए हैं, आप अगर देखेंगे ये फॉरवर्ड एरिया बेसिस नहीं है, ये मेन ऑपरेटिंग बेसिस है उनके। वो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से हटकर हम और डीप और अंदर जा चुके हैं मेन ऑपरेटिंग बेस, विच क्लियरली शोज, ये क्लियरली दर्शाता है कि जो आपकी फेवरेबल एयर सिचुएशन, एयर डोमिनेंस जो थी एयरफोर्स अचीव कर पाई। और जब ये होता है तभी हम एक मायने से बोल सकते हैं कि हम विनर्स हैं, हम जीते हैं उसे। तो अगर अब ये सीज फायर भी हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं एयर चीफ का एक ट्वीट भी है जिसमें ही हैज मेंशन्ड दैट ऑपरेशंस आर स्टिल ऑन। इट मींस सीज फायर डजंट मीन पूर्ण विराम। सीज मतलब पॉज होता है। एंड हमें एज आर्म्ड फोर्सेस पूरा भरोसा है अपनी मिलिट्री लीडरशिप पे, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पे, क्योंकि उनकी जो विजिबिलिटी है वो हम यहाँ इस चेयर पे बैठ के नहीं देख सकते। सो एज एंड व्हेन 6:30 पे जो हमारी ब्रीफिंग होगी उसमें हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि हाउ आर वी गोइंग अबाउट इट फर्दर। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला, आप इसको किस तरह से देखती हैं? अंजना, आई थिंक एक एक स्टेटमेंट जो गिनी ने कही है मैं उससे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से हमने स्टार्ट किया था वो हमने पूरा किया। एंड जहाँ तक हम पॉलिटिकल जो अभी इतना डिबेट चल रहा था, अगर मैं उसको रेफर करूँ तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री ऑपरेशंस एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट विजन आवर पॉलिटिकल लीडरशिप इज कैरिंग। सो हम यहाँ पे कि राजनीति और जो सेना की सोच है वो अलग होती है, अलग नहीं होती है, उनके काम अलग है, उनके काम अलग है। देखिए सुप्रीम कमांडर हमारे कौन है? प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कमांडर है। सो हमारा काम है कि जो हमें देश की सेवा करनी है, हमारा काम है इंडियन मिलिट्री सर्विसेज, यानी कि हमें देश की रक्षा करनी है। अब रक्षा जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम सरहद पे खड़े हैं, हमारा धर्म है कि हम अपनी जान गंवा देंगे लेकिन देश को निस्तेनाबूद नहीं होने देंगे, देश के लिए खड़े रहेंगे, देशवासियों के लिए खड़े रहेंगे, वो हमने कर दिया। तो प्लीज़ एज ए एंटायर कंट्री लेट अस नॉट पॉलिटिसाइज इट दैट मच, बट लेट अस फोकस ऑन कि हमने क्या पाया है। डोनाल्ड ट्रंप का जहाँ तक ट्वीट का सवाल है, मुझे लगता है कि वॉट एवर ही वॉन्टेड ही हैज़ डन इट, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंडिया और द इंडियन ऑपरेशंस दैट वी हैव डन। इट हैज़ नथिंग टू डू। प्लीज़ जो सैन्य शक्ति है उस पर हमें अभी भी भरोसा रखना है और आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी विन है एज ए मिलिट्री ऑफिसर अंजना, प्लीज़ एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था। सो इसका मतलब है मेरे हाथ खुले हैं, कल आपने आंख उठाई, मैं आपको ख़त्म कर दूंगी। बहुत सिंपल है। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन जितने सवाल उठ रहे हैं उन सबका जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ी ही देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। आप प्रदीप जी और अलका जी को दिखा दीजिए एक साथ, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 7 मई को पाक DGMO को कहा गया कि आतंकी ढांचे पर जो है वो हमला किया। जो पूरी अभी तक की डेवलपमेंट्स है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अमेरिका से गिड़गिड़ाया पाक,
कितना दम है इस बात में? क्या वाकई पाकिस्तान गिड़गिड़ाया कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए? मतलब आप किस स्थिति में है? क्योंकि एक स्मोक स्क्रीन सा बना हुआ है, इसको लेकर कैसे आप स्पष्टता करेंगे? क्योंकि सबकी चिंता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों पहले ट्वीट किया। अंजना जी, मैं एक सीधा आपके चैनल के जरिए और आपके शो के जरिए एक ओपन चैलेंज थ्रो करना चाहता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक थ्रो करना चाहता हूं। पिछले 50 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हमारी सेना का शौर्य उतना ही था, बल उतना ही था जिसका सम्मान था, उसको किसी ने कभी तक खुली छूट क्यों नहीं दी? ये है मैप जो पाकिस्तान के अंदर घुस के, पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर घुस के वो आतंक के ठिकाने जो 26/11 के आतंकवादी हमले, जहां अजमल कसाब ट्रेन हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास 5 साल से ज्यादा थे, उसने एक ऑपरेशन हमारी मिलिट्री को नहीं करने दिया। हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, रावलपिंडी तक घुसे हुए, और अभी भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। कब ऐसे 50 साल की हिंदुस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ है? ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कोई कंडीशन नहीं है सीज फायर पे सिवाय एक कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। और अलका जी, आप 1970 की बात कर रहे हो, ये रहा आज तक का एक पूरा का पूरा इस वक्त का न्यूज रिपोर्ट। अगर आप देखेंगे कि कैसे 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी जी ने न्यूक्लियर आर्म्स देने की बात करी थी पाकिस्तान को, इसका जवाब दीजिए 90,000 सैनिक दे दिए थे, क्या चीज हुआ? और आप बात कर रही है, ये राहुल गांधी कोर्ट हो रहे थे पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली। मत करिए अलका जी, आज मिलिट्री ने जो अचीव किया है उसका सम्मान करिए। आज आपको ये कहना चाहिए कि हम घर के अंदर घुस के मारे, और मैं आपको एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रहा हूं कि कोई कंडीशनैलिटी नहीं है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा है। अब आप हमारे एमईए के स्टेटमेंट को नहीं मानती, मिलिट्री को नहीं मानती, किसी थर्ड कंट्री को मानती हो, तो आपको मुबारक हो। अलका जी, अंजना जी, एक होता है सैन्य फैसला, एक होता है सरकारी फैसला। सैन्य फैसले के साथ सल्यूट है, खड़े रहे। ये आज हमने क्या, हमारी सेना ने पहले दिन से लेकर जब से बनी है अब तक जो कुछ भी किया उसे सलाम है। ये बेशक कह दे कि सेना ने इनके समय में ही किया है, हमारे समय में, कांग्रेस के समय में तो सेना बैठी हुई थी। हम इतना कह रहे हैं कि जिसने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, वो अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाला एक बार डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर एक ट्वीट कह करके ये कह दे कि वो झूठ बोल रहा है, उसका ट्वीट झूठ है, उसने किसी तरह की डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं की। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे ट्वीट करके ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप झूठ, डोनाल्ड ट्रंप वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पंजाब के कई शहरों में एडवाइजरी जारी किया गया, आपको बता दें। देखिए, भारत के नजरिए से इसको समझिए, हम पाकिस्तान पर कितना भरोसा कर सकते हैं। 1999 का उदाहरण है, जब लाहौर बस यात्रा लेकर वाजपेयी जी गए थे और उसके फौरन बाद करगिल हुआ था। 2001 का एग्जाम्पल है, आगरा शिखर वार्ता होता है जुलाई में, दिसंबर में वो हमला कर देता है। तो पाकिस्तान की ऐसी फितरत रही है, जब जब रिश्ते बेहतर करने के या सीज फायर या समझौते की स्थिति आती है, उसके बाद कुछ ना कुछ वो करता है। बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकलने का निर्देश तमाम सरहदी शहरों में कर दिया गया है, और अगर ज़रूरत हो तभी आप लाइट्स जलाएं। देखिए, आने वाले दिन सबको सतर्क रहना है, हर नागरिक को एक प्रहरी के तौर पर रहना होगा। अलका जी, बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, मैं यही कह रही हूँ, बस छोटी सी बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आकर ये सूचना की कि सीज फायर है। हम ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, वो एक बार उस ट्वीट पर अपना एक ट्वीट करके ये कह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप जी आप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, 2 घंटे बाद उसके एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारे